तो आई होप अभी तक हम लोगों को पता है कि एक सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में हर जगह प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम लोगों को एक क्लियर दिखने वाला सॉल्यूशन मिलता है। मगर एक सस्पेंशन के केस में सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड नहीं होते हैं, सिर्फ मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं और थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन भी हो जाते हैं। अब मगर एक टाइप का मिक्सचर है जो इन दोनों ऑपोजिट काइंड ऑफ मिक्सचर्स के बीच में आता है। इस केस में क्या होता है, जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग से प्रेजेंट नहीं होते पूरे मीडियम में, मगर क्लस्टर्स या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पिक्टोरियली और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन का केस लिया है जिसमें अगर तो आप देखें कि जो शेडेड वाले सर्कल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन शेडेड वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में पूरे जगह में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। मगर अब कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं या फिर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में वो आपस में आकर के क्लस्टर्स या फिर ग्रुप्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये ग्रुप्स पूरे हमारे मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर तो आप नोटिस करें कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस तो है। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स इंडिविजुअली स्प्रेड आउट है पूरे मीडियम में, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्लस्टर्स की फॉर्म में स्प्रेड आउट है पूरे मीडियम में, और इस वाले मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कोलॉइड। तो अगर तो हमको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं दैट अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles form clusters and remain dispersed in a medium। तो heterogeneous हम लोग ने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि अगर तो आप कह सकते हैं कि जो क्लस्टर्स हैं वो भी पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये होमोजीनियस होना चाहिए। मगर एक्चुअली अगर तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रीजन है जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ही हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, और कुछ रीजन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है अगर तो आप एक क्लोजर लुक दें। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सोप इन वाटर का। तो अब हम देख लेते हैं कि एक कोलॉइडल मिक्सचर की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला, जैसे हमको पता है कि एक कोलॉइड एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। एक कोलॉइड के जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर के बीच में हो सकता है, और क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो इसीलिए हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। The particles of a colloid scatter the beam of light passing through them। मतलब कि अगर तो हम एक कोलॉइडल मिक्सचर बनाएं जैसे कि सोप इन वाटर का और उसके थ्रू लाइट को पास करें तो हम इजीली लाइट का जो पाथ है उसको देख सकेंगे, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो करता है। The particles of a colloid pass through a filter paper। अगेन अगर तो हम एक कोलॉइडल मिक्सचर बनाएं और उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करें तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एक कोलॉइडल मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी सब फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। अ कोलॉइडल मिक्सचर इज स्टेबल इन नेचर। This is because the particles do not separate out after some time। अगर तो आप लोगों ने एक सोप इन वाटर का मिक्सचर बनाया है और उसको थोड़ी देर के लिए आप लोग रख देंगे तब भी ऑब्जर्व करेंगे कि वो वैसा का वैसा ही है, उसके पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं होंगे सस्पेंशन के जैसे। और ये इसीलिए होता है क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सस्पेंशन के पार्टिकल से कंपेरेटिवली कम होता है, और इतना कम होता है कि उनके ऊपर ग्रेविटी का उतना फोर्स नहीं लगता है और इसीलिए वो सेटल डाउन आपस में नहीं हो जाते हैं। तो आई होप अभी तक हम सभी लोगों को पता है कि एक सॉल्यूट क्या होता है और एक सॉल्वेंट क्या होता है। कोलॉइड के केस में हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक डिफरेंट नेम्स दिए हैं, और नेम्स क्या है, जो हमारा सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसको एक कोलॉइड के केस में हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम।
अब इन दोनों में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड या फिर गैस। सिमिलरली सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों के फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से हमको अलग अलग तरीके के कोलॉइड्स मिलते हैं। और इन सभी तरीके के कोलॉइड्स को हम लोगों ने एक अलग नाम दिया है क्योंकि ये यूजुअली हम लोग आसपास की डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के कोलॉइड्स हैं वो हम अभी देख लेते हैं।